हेलो जीजू। अरे सिम्मी, तुम कब आई? सुमन कहाँ है? मैं बस अभी आई और दीदी मार्केट गई हैं और दीदी शाम को ही आएंगी और शाम तक ख्याल मैं आपका रखूंगी। अरे तुम हमारी मेहमान हो, कभी कभी तो आती हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आप कहाँ रखते हो मेरा ख्याल? तुम ठीक हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बताओ क्या हुआ है? मुझे आपसे प्यार हो गया। पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हारी दीदी का हस्बैंड हूँ, तुम्हारा जीजा हूँ। हाँ मुझे पता है, आप दी के हस्बैंड हो। सब कुछ जानने के बाद भी मुझे आपसे प्यार हो गया है, लेकिन आप वो की मान ही नहीं रहे हो। दूर रहो। अगर तुम्हारी बहन को पता चला ना तो जिंदगी में तुमसे कभी बात नहीं करेगी। अच्छा, तो बताएगा कौन उन्हें? मैं बताऊंगा। क्यों, आपको मैं अच्छी नहीं लगती क्या? यार देखो, तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें उस नजरिए से नहीं देखा। अच्छा, तो अब देख लो। नहीं, मुझे नहीं देखना। ना मैंने कल देखा था, ना आज देखूंगा, और ना ही कभी आने वाले टाइम पे तुम्हें उस नजरिए से देखूंगा। क्या है जीजू, दुनिया के सारे जीजू तो अपनी साली के पीछे पड़े रहते हैं और आप हो कि मुझे भाव ही नहीं देते। देखो, दुनिया क्या सोचती है और क्या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे बस इतना पता है, तुम मेरी वाइफ की छोटी बहन हो। मैं बस इतना सोचता हूँ, और तुम्हें भी नहीं सोचना चाहिए कुछ भी। पर मैं तो सोचती हूँ, मैं तो शुरुआत से ही अपने आप को आपकी आधी घर वाली मानती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच में अपने आप को आपकी आधी घरवाली ही मानती हूँ। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि साली आधी घरवाली होती है। पता है तुम्हें, दुनिया का सबसे घटिया इंसान होगा वो जिसने ये कहावत लिखी। और मुझे अच्छे से पता है, किसी मर्द ने लिखी होगी ये कहावत अपने फायदे के लिए। अच्छा वो उसने ये कहावत नहीं लिखी कि देवर आधा घर वाला। अरे एक बात बताओ, जब हस्बैंड का भाई बेटे जैसा हो सकता है, तो वाइफ की बहन आधी घरवाली क्यों? तो जीजू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, और मैं उसे धोखा देने के बारे में ना कभी नहीं सोच सकता। धोखा देने के बजाय ना मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। इतना प्यार करते हो आप दी से? हाँ, बहुत प्यार करता हूँ। और जो तुम्हारे सर पे भूत सवार है ना, उसे अपने जहन से निकाल दो, तुम्हारे लिए यही सही होगा। अगर तुम्हारी बहन को पता चला या मैंने बताया, तो तुम अपनी बहन की नजरों में गिर जाओगी, तो तुमसे कभी बात तक नहीं करेगी। और ये जो सब हो रहा है ना, उसे यहीं खत्म कर दो। और जब तक तुम्हारी बहन नहीं आ जाती, मैं बाहर ही वेट करूंगा। वाह दीदी, सच में मान गए। जीजू आपसे कितना प्यार करते हैं। देखा, मैंने बोला था ना कि तेरे जीजू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मेरे अलावा वो किसी और के बारे में ना सोच भी नहीं सकते। हाँ दी, सच कहा था आपने, जीजू आपसे कितना प्यार करते हैं। अब चलो उनको सारा सच बता देते हैं। हाँ ठीक है, चल। तुम यही थी? हाँ मैं यही थी, और मैंने अपने कानों से सब सुना भी। सिम्मी ने बोला कि तुम मार्केट गई हुई थी। अरे वो एक्चुअली हुआ क्या ना कि सिमी मुझे अपने फ्रेंड के बारे में बता रही थी कि उसके फ्रेंड के हस्बैंड ने ना अपने साली के साथ मिलकर उसे चीट कर दिया। तो ये बोल रही थी सारे मर्द एक जैसे होते हैं, हमेशा एक दूसरे को चीट करते हैं। मैंने इसे बोला भी कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन इसे यकीन ही नहीं हो रहा था। इसलिए इसे यकीन दिलाने के लिए मैंने छोटा सा टेस्ट ले लिया। हाँ जीजू, आई एम सो सॉरी। मुझे पता चल गया कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, तुमने किसी और को भरोसा दिलाने के लिए तुमने मेरे प्यार का, मेरे भरोसे का टेस्ट लिया? अरे रुस्तम, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। वो तो मैं अरे वो तो क्या यार, तुमने किसी और को भरोसा दिलाने के लिए हमारा रिश्ता दांव पे लगा दिया। अगर हमारा रिश्ता टूट जाता तो? मुझे पता था कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। अगर तुम्हारा भरोसा टूट जाता तो साथ साथ ये घर भी टूट जाता। मैं जानती हूँ कि तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे हमारा रिश्ता खराब होगा या मैं हर्ट होंगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। I'm sorry रुस्तम, मुझे नहीं पता था कि मेरा ये मजाक तुम्हें इतना हर्ट करेगा।
मैं ये जानती तो मैं कभी तुमसे ये मजाक ही नहीं करती, ना मैं तुम्हारा टेस्ट लेती। आई एम सॉरी रुस्तम, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, आई स्वेयर। हाँ जीजू, हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, बट मुझे आप पर बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे जीजू बाकी लोगों से अलग हैं। कान पकड़ के सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आज के बाद ना कभी मेरे प्यार का टेस्ट मत लेना। हाँ पक्का, प्रॉमिस। प्लीज माफ कर दो। इस जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। लेकिन तेरी जरूर लगेगी।